हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो यहाँ पे एसएनपीवी यूनिवर्सिटी बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए फिजिकल केमिस्ट्री पर वीडियो लेके आए हैं। तो किस तरीके से आप बनाएंगे, है ना। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन कम था, इसमें जस्ट उल्टा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, आपको का जो पहला है वो तो सिद्ध करना ही है। डेल एच इक्वल टू ई प्लस पी डेल वी से लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और ये पूरा नोट करते हुए डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी ये हम सिद्ध करेंगे। फिर इसके बाद सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, यानी कि ऊष्माधारिता, है ना। स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता जो है वो आर के इक्वल होता है, उसका अंतर जो है ये हमको लाना है। तो ऊष्माधारिता बता दिए, है ना। फिर इसके बाद इसके जो प्रकार हैं ये भी बता देंगे, और फिर उसके बाद जो है दोनों प्रकारों को जब हम माइनस करेंगे सी पी माइनस सी वी, तब आगे बढ़ेंगे हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए। यहाँ हमको सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर प्राप्त हो जाएगा। तो इतना आपको टोटल नोट करना है। फिर इसके बाद आगे थर्ड जो है आपका किरचॉफ के नियम से लेते हुए, है ना, हमको ये आपको पूरा ही नोट करना पड़ेगा, ये पूरा नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए इसका जो समीकरण है डेल एच टू माइनस डेल एच वन डेल सी पी टी टू माइनस टी वन, है ना, ये हमको सिद्ध करना है, ये पूरा नोट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 2 में है हमको एक डब्लू अपॉन क्यू इक्वल टू टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू ये लाना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो कार्नो इंजन की दक्षता से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग समतापी रुद्धोष्म, समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न लेते हुए ये पूरा नोट करना है हमको, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, और हमको यहाँ पे देखिए डब्लू अपॉन क्यू टू टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू यहाँ तक लाके हमको सिद्ध करना है। फिर इसके बाद है यूनिट नंबर 2 का सेकंड जो है वो है आंतरिक ऊर्जा का कार्य और कार्यफलन के पदों में हमको सिद्ध करना है। ये डेल ए इक्वल टू डेल ई प्लस टी ब्रैकेट में डेल ए अपॉन डेल टी और वी है ना, पूरे में। फिर इसके बाद है इसी में एक क्वेश्चन है 600 केल्विन से तथा 300 केल्विन के मध्य कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 0.5 मैंने कैलकुलेट कर दिया है सिंपल ही तरीके से एकदम। फिर आते हैं यूनिट नंबर 3 में साम्यावस्था स्थिरांक पर ताप निर्भरता के लिए व्यंजक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ताप निर्भरता पर जो व्यंजक है किस तरीके से सिद्ध होगा ये नोट कीजिएगा, ये नोट करना है पूरा। यहाँ तक। फिर इसके बाद है यहाँ पे के एक्स किस प्रकार के पी और किसी से संबंधित होता है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको संबंध स्थापित करना है ये पूरा। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम सिल्वर लेड तंत्र को बताना है, वक्र खींचना है, ये नोट कीजिएगा पूरा। फिर ये नोट करने हैं आपको। आते हैं फोर्थ का खा में वितरण नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। 2 अनुप्रयोग बता दिया हूँ मैं यहाँ पे, है ना। जब विलय का एक विलायक में वियोजन होता है, जब विलय का एक विलायक में संगुणन होता है या संगुणित हो जाता है, तो ये पूरे नोट करने हैं। और ये ठीक है, यहाँ तक पूरे नोट करने हैं। फिर इसके बाद इसी में पूछा गया है द्विघटक तंत्र के लिए स्वतंत्रता की कोटि का सर्वाधिक मान 2 होता है, ठीक है। फिर है स्टार्क आइंस्टीन का प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम बताना है, ठीक है। क्वांटम दक्षता को बताना है, ये पूरा नोट कीजिएगा यहाँ तक। और इसके बाद इसी में क्वांटम दक्षता, है ना, उच्च क्वांटम दक्षता, इसके जो कारण है ना, ये पूरा बताना है। फिर आगे बढ़ेंगे हम 5th के सेकंड में प्रकाश सुग्राहीकरण पर टिप्पणी, प्रकाश सुग्राहिता को बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए प्रकाश सुग्राहीकरण को बताएंगे हम यहाँ पे पूरा।
नोट कीजिएगा यहाँ तक। फिर उसके बाद है रासायनिक संदीप्ति को भी इसी में बताना है, दोनों का टिप्पणी लिखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए कंप्लीट 5 यूनिट के प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिया है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।